पता है क्या, मैं जब भी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे कोई भी पिक पोस्ट करती हूँ ना, तो मुझे मैसेंजर में या इंस्टा के मैसेज बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे यूथ के होते हैं, बहुत सारे फीमेल्स के होते हैं। मोस्टली फीमेल्स के और गर्ल्स के मुझे मैसेजेस होते हैं। वो लोग मुझसे हमेशा ही बोलते हैं, मैं उनको जब भी कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जब भी मैं कभी पोस्ट करती हूँ या कोई वीडियो डालती हूँ या फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यूथ के ऊपर मैं जब भी कुछ डालती हूँ कि आज आने वाला फ्यूचर यूथ है, तो अक्सर ना लोगों के मैसेंजर्स भर जाते हैं कि इन्हें मैम आपके लिए ना कहना आसान है, बट हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे घर का माहौल अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइट बी आपको कोई सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती होगी। तो अक्सर ये सवाल ना मुझे हंसी आती है एक्चुअली इन सारी बातों पे, मगर मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि अभी मैसेंजर में या इंस्टा के मैसेज बॉक्स में मैं उनको क्या रिवर्ट करूँ, मैं उनको क्या सिचुएशन दिखाऊँ, मैं उनको क्या माहौल दिखाऊँ। तो मैं किसी का कोई जवाब नहीं देती। बस मैं आज आप लोगों को एक जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ। बहुत पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी, तो वो स्टोरी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक गाँव में दो भाई रहते हैं। एक ही परिवार में बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई बहुत ही अच्छा बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो बहुत अच्छे धर्म कर्म के काम में रहता है, हर चीज़ में अच्छे से इनिशिएटिव रहता है, पूरे गाँव में उसका नाम होता है। और वहीं छोटा भाई बिल्कुल निकम्मा, जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक शराब पी के पड़ा रहता है। अक्सर गांव के लोग सोचते थे कि एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के दो लड़कों में इतना फ़र्क कैसे। वो सोचते थे कि हमें इनसे पूछना चाहिए कि दो भाइयों में इतना फ़र्क क्यों, जहाँ एक इतना अच्छा है और दूसरा उतना ही निकम्मा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन दोनों से ही ये सवाल करें। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि हम इनको खाने पे बुलाते हैं और अलग अलग इनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने ना छोटे भाई को बुलाया। जब छोटा भाई आया, उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाया। जिस वक्त वो खाना खाने आया था उस वक्त भी वो शराब के नशे में धुत था। फिर भी गांव के लोगों ने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्या रीज़न है कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना अच्छा है, वो हर चीज़ में इतना एक्सपर्ट है, और तुम इतने सारा दिन सुबह से शाम तक शराब पी के पड़े रहते हो, इसकी क्या वजह है। तो छोटे भाई ने जवाब दिया, इसकी वजह है मेरा बाप। मेरा बाप बचपन में मैं देखता था उसे कि वो सुबह शराब पीना शुरू कर देता था और शाम को शराब पी के घर आता था और मेरी माँ को पीटता था। हमारे घर में सारा दिन कलह का माहौल रहता था, कलेश का माहौल रहता था। तो तुम लोग मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मैं बचपन से उस माहौल को देखता आ रहा हूँ, उस चीज़ों को झेलता आ रहा हूँ, तो मैं वैसा ही तो बनूँगा ना। तो गाँव के लोगों ने सोचा कि बात तो ठीक है, ये आज जो भी है ना, उसकी वजह है उसका डर। वो बचपन से देखता आ रहा है कि उसकी माँ पिटती थी उसके बाप से, तो वो डर उसके मन में बैठ गया है, इसलिए आज इसके इस हालात की जिम्मेवार इसकी सिचुएशन है। तो गांव के लोगों को समझ आ गया, चलो हमें छोटे भाई का तो समझ आ गया, मगर फिर बड़ा भाई इतना अच्छा कैसे निकल गया, ये अभी भी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी उनके मन में बनी हुई थी। तो उन्होंने बड़े भाई को बुलाया और बड़े भाई को भी अच्छे से खाना खिलाया और सेम सवाल उससे पूछा कि क्या वजह है कि तुम्हारा छोटा भाई तो इतना निकम्मा है और तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, मैच्योर हो, इतने धर्म कर्म में रहते हो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो। बड़े भाई ने जवाब दिया, इसकी वजह है मेरा बाप। बचपन में मैं देखता था कि मेरा बाप मेरे माँ को शराब के नशे में पीटता है, हमारे घर में कलह का माहौल रहता है, कलेश का माहौल रहता है। तो उस वक्त मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मैं इस माहौल को बदलूँगा। मैं कभी भी अपने परिवार को ये माहौल नहीं दूंगा। इसलिए मैं हर चीज़ में पहले उस माहौल को याद करके ही कदम उठाता हूँ। गांव के लोग हैरान रह गए उसका ये जवाब सुन के कि एक ही सिचुएशन, एक ही बाप ने दोनों भाइयों पर कैसे अलग अलग असर डाला। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा, बहुत सारी फीमेल्स को जवाब मिल गया होगा जो अक्सर मुझसे बोलती हैं कि हमारे घर का माहौल ऐसा है। मुझे पर्सनली ऐसा एक्चुअली फ़ील होता है कि माहौल
या सिचुएशन मैटर करती है, बहुत मैटर करती है, बशर्ते ये आप डिसाइड करते हैं कि उसमें आपको टूटना है या निखरना है। वो माहौल, सिचुएशन आपके ऊपर हावी तभी होगी जब आप उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। कामयाब अक्सर वो लोग होते हैं जो उस माहौल में भी, जो सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। माहौल हर किसी का सेम होता है, उस माहौल में हमें खुद के लिए कैसे रास्ता बनाना है वो मैटर करता है। तो बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारे यंगस्टर्स को जो मुझसे मैसेंजर में, इंस्टा पे क्वेश्चन पूछते हैं, आज उन्हें जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।